नमस्ते जी कैसे हैं आप सब। नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब। एप्टीट्यूड की बड़ी ही शानदार सीरीज चल रही है। हमने 2 और 3 टॉपिक्स आपको करा दिए हैं। कैसे? नंबर सीरीज मैथमेटिकल ऑपरेशंस और एक और बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कोडिंग डिकोडिंग। ये 3 टॉपिक जो है वो हमने इस प्लेलिस्ट में कवर कर दिए हैं। अब जो टॉपिक आने वाला है बड़ा ही डराने वाला टॉपिक आ गया है जी, क्रिप्टो मैथमेटिक्स। क्रिप्टो मैथमेटिक्स क्रिप्टो मैथमेटिक्स, इसको क्रिप्ट अरिथमेटिक भी बोला जाता है। दोनों एक ही चीज है, तो कंफ्यूज नहीं होना। कई जगह दिख रहा होगा कि क्रिप्ट अरिथमेटिक लिखा हुआ है, भाई साहब ये कुछ अलग होगा। नहीं नहीं नहीं, ये सेम ही है, ये सेम ही है। क्रिप्टो मैथमेटिक्स हम करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो से शुरू का मतलब क्या है? छोटी छोटी वीडियोस होंगी जिसमें सिर्फ एक एक क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। अच्छे से आपके दिमाग में पड़ेगा। क्यों जी इसमें ऐसी क्या खास बात है, आप एक ही वीडियो में क्यों नहीं करा रहे हैं? भाई साहब, क्रिप्टो मैथमेटिक्स बहुत बहुत क्रूशियल हो जाता है जब आपका सवाल आ जाए ई लिटमस का। जब आपका सवाल आ जाए ई लिटमस का, जब आपका सवाल आ जाए कि भाई साहब असली एप्टीट्यूड क्या होता है। अब जानोगे कि क्या होता है, अब जानोगे क्या होता है। जो हमने ये पहले जो 3 टॉपिक्स किए हैं, कुछ एप्टीट्यूड उसमें यूज नहीं हो रहा था। बड़ा ही सरल, बड़ा ही आसान था। कोडिंग डिकोडिंग में थोड़ा सा मानता हूं, थोड़ा सा हाई लेवल हो जाता है, लेकिन इसमें एकदम से लेवल हाई जाएगा, एकदम से। तभी कह रहा हूं इस वीडियो में बड़ी ही ध्यान से मेरी बातें सुननी है, एक एक चीज नोट करनी है और अपना दिमाग अभी खोल लो। अभी खोल के रख लो दिमाग, और साथ में कॉपी और साथ में अपना पेन। स्टार्ट करते हैं बिना आपका समय बर्बाद किए। चलो जी, कुछ हमारे पास यहाँ पे कुछ ढाई अक्षर प्रेम के लिखे हुए हैं, अगर आपको दिख रहे हो। चलो ये समझाते हैं क्या लिखा है। क्रिप्टो मैथमेटिक्स में एक्चुअली होता क्या है, हमारे पास कुछ ना कुछ अल्फाबेट्स दिए होते हैं और हमने उन अल्फाबेट्स के ऊपर डिजिट्स लगाने हैं। और डिजिट्स उस हिसाब से लगाने हैं कि जो हमने अल्फाबेट्स लिखे हुए हैं और जो उसका आंसर आ रहा है, ये दोनों हमारे सेटिस्फाई हो जाए। जो भी कंडीशंस हमें दी है, जो भी अलग अलग डिजिट्स दिए हैं, वो सारे सेटिस्फाई होने चाहिए। तो नंबर हमारे जो लगे हुए हैं वो हमारा सही उत्तर वहां पे हो जाता है। समझ में नहीं आया? बहुत बढ़िया, मैं अभी समझाने के मूड में भी नहीं था। चलो अब समझते हैं। चलो देखो, सबसे पहला रूल, जो भी आपके पास इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सारा लेकर जेड तक, ठीक है, जितने भी इंग्लिश अल्फाबेट्स होंगे वो सारे आपके डिनोट करेंगे अलग अलग डिजिट को, ठीक है। एक्चुअली सारे तो नहीं हो सकते, ठीक है, 0 to 9 ही आपके पास डिजिट्स होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब क्या है कि अगर मेरे पास लिखा हो DEF, तो मतलब कि ये एक अलग डिजिट है, ये एक अलग डिजिट है और ये एक अलग डिजिट है। ये तीनों सेम कब होंगे? मुझे बताओ, तीनों सेम कब होंगे? अगर मैं लिख दूं D या फिर E या फिर F, मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, इतने बड़े हो आप, ठीक है। ये लल्लू चीज है, इसमें ज्यादा समझाऊंगा नहीं। चलो, सारे के सारे अल्फाबेट जो होंगे, अलग अलग जो अल्फाबेट्स होंगे वो अलग अलग डिजिट को प्रदर्शित करेंगे। और डिजिट का मतलब आपको पता है 0 से 9 होता है भाई साहब। ये नंबर हो जाएगा। अगर आप 1 0 लिखते हैं, 10 लिखते हैं, तो ये डिजिट नहीं है, ये नंबर है, ठीक है। 11 नंबर है, ठीक है। इसके आगे सारे के सारे नंबर्स हैं। हमने डिजिट की बात करी है 0 से 9, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, इनमें समा रखे हैं हमारे अल्फाबेट्स, ठीक है। या फिर कह सकते हो अल्फाबेट्स में समा रखे हैं ये वाले सारे डिजिट्स। चलो जी, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा दिमाग अपना खोल लीजिए, क्योंकि अब मेन चीज आने वाली है। मेरी बात अब ध्यान से सुनना, आपको प्लस माइनस करना आता है, आपको डिवाइड करना आता है, बहुत बढ़िया। आपको मल्टीप्लाई करना आता है, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या आपको बिना डिजिट्स के प्लस माइनस करना आता है? क्या आपको बिना डिजिट्स के मल्टीप्लाई और डिवाइड करना आता है? आप बोलोगे भाई साहब ऐसा तो हमने कभी सुना ही नहीं है। देखो, अरिथमेटिक हमारे पास, क्रिप्ट अरिथमेटिक हमारे पास 2 बेसिक कैटेगरीज में फर्दर डिवाइड हो जाएगा, जिसमें हमारी पहले कैटेगरी में हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले करेंगे, जिसमें कि सब्ट्रैक्शन बहुत ही कम हो जाता है, क्योंकि सब्ट्रैक्शन वाले को हम एडिशन में कन्वर्ट करके फिर बड़ी सरलता के साथ सॉल्व कर सकते हैं। और दूसरा हमारे पास हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन। इसमें जो डिवीजन होगा वो बहुत ही कम रेशियो होती है आने की, ठीक है। वो दिक्कत, वो कोई हमारा उस पर
नाता नहीं है, ठीक है। हमने करना है एडिशन, हमने करना है मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। सब्ट्रैक्शन और डिवीजन के थोड़े थोड़े सब आपको बताऊंगा, आपको आइडिया लग जाएगा कि कैसे सब्ट्रैक्शन वाले को हम एडिशन में कन्वर्ट करके फिर उसको नई एक फॉर्म दे सकते हैं, उसको सरलता से हम कर सकते हैं। चलो जी स्टार्ट करते हैं। यहां पे देखो हमने दिया है ए बी ए। मुझे एक बात बताओ, यहां से हमें ये समझ में आ रहा है कि ए क्या है, एक अलग डिजिट है, मतलब कि 0 से 9 तक कोई भी एक डिजिट हमारे पास ए हो सकता है। यस और नो, यस और नो। देखो ए क्या है, 0 से 9 कोई भी डिजिट हो सकता है। और बी क्या है, बी क्या है, आप बोलोगे कि अगर 0 से 9 में से मैं कोई एक डिजिट ले लूं तो बाकी जो होंगे, मतलब ये कितने 10 डिजिट है, तो बाकी जो बचे 9 डिजिट होंगे उनमें से कोई एक बी होगा, उनमें से कोई एक बी होगा। बहुत बढ़िया। अब यहां पे देखो दोबारा ए है, मतलब कि ये वाला डिजिट दोबारा से यहां पर आ गया। ए वाला जो डिजिट है, ए वाला जो डिजिट है वो दोबारा से कहां पे आ गया, सॉल्यूशन में। तो अब देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। आप देखो यहां पर क्या हो रहा है, प्लस हो रहा है। तो आप एक चीज बड़ी ही यहां पे देखो, बहुत लल्लू वाली चीज है, बहुत लल्लू वाली चीज है। आप अगर यहां पर a प्लस का b करोगे तो आपको अगर आंसर में a दिख रहा है तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है कि आपका b यहां पर 0 होगा, आपका b यहां पर 0 होगा, ठीक है। अगर b मेरा 0 होता है, देखो अगर b 0 होता है तो ऊपर कोई भी एक डिजिट ले लूं, मैं चाहे 4 ले लेता हूं, ठीक है। तो 4 प्लस 0 4, देखो a और a सेम आ गया। 7 प्लस 0 7 सेम आ गया। मतलब कि किसी भी डिजिट को मैं प्लस करता हूं अगर 0 से तो वो एज इट इज डिजिट मेरे पास आ जाता है। उस 0 के अलावा मेरे पास यहां पर और कोई कंडीशन नहीं बन सकती। ये एक पॉइंट नोट करो फटाफट से, फटाफट से। चलो जी डन हो गया, डन हो गया। चलो अब यहां पे एक और चीज देख लेना कि इसके ए वाले के इधर हमारे पास कोई भी कॉलम नहीं है, कोई भी डिजिट नहीं है, कोई भी अल्फाबेट नहीं है, मतलब कि सबसे राइट हैंड साइड लिखा है। मतलब कि देखो ए बी और ए इसके इधर डिजिट हो सकते हैं लेकिन यहां पर नहीं हो सकते, तभी तो बी की पॉसिबिलिटी जो होगी वो 0 ऑलवेज होगी, 0 ऑलवेज होगी, ठीक है। बात समझ में? चलो जी अब यहां पर देखो, यहां पर देखो, यहां पर भी क्या है, वंस प्लेस पर है, ठीक है, वंस प्लेस पर है। तो यहां पर भी a को 0 और a को 0, तो तभी तो यहां पे 0 होगा। बाकी और कोई भी दुनिया भर का डिजिट ले आओ, आप कोई भी सेम डिजिट से आंसर में सेम नहीं ला सकते, गारंटी है, ठीक है। चलो जी ये हमने एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट मेजर जो स्टेप है हमने कवर कर लिया। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब भाई साहब आपने बोला था कि उधर वाली साइड कोई भी डिजिट नहीं हो सकते, अब मैं ला रहा हूं उधर वाली साइड और डिजिट्स। चलो जी मैं इधर वाली साइड वंस प्लेस पर मेरे कुछ अन्य प्रकार के डिजिट्स आ गए हैं और टेंस प्लेस पर मैं ले आया हूं ये वाली चीज, ठीक है। a प्लस का a इक्वल्स टू a। अब बताओ भाई साहब क्या पॉसिबिलिटी होगी, अब बताओ क्या पॉसिबिलिटी होगी। भाई साहब मैं बोल रहा हूं कि 0 0 0 ये तो हमेशा ही रहने वाली है, ठीक है, ये तो हमेशा ही रहने वाली है। इसमें क्या था, इसमें तो इसके अलावा कुछ हो ही नहीं सकता था, लेकिन इसमें हो सकता है, इसमें हो सकता है। कैसे कैसे? अगर मैं यहां पर मैक्सिमम डिजिट कौन सा हो सकता है मुझे बताओ, मैक्सिमम डिजिट कौन सा हो सकता है मुझे बताओ। आप बोलोगे 9 हो सकता है, तो यहां पे 9 और 9 ले लूं अगर, तो ये 9 और 18 हो जाएगा। और 18 का आपको पता है एक कैरी 1 जाता है, 18 का एक कैरी 1 जाता है आगे वाली साइड, ठीक है। चलो जी अब यहां पर अगर 1 आ गया तो मुझे बताओ, तो 0 0 और 1, फिर तो यहां पर 1 आ जाएगा। तो ये तो कंडीशन मेरी सेटिस्फाई नहीं हुई। मुझे क्या चाहिए, तीनों के तीनों सेम चाहिए, मुझे तीनों के तीनों सेम चाहिए। तो इस केस में मेरा क्या होगा, इस केस में मेरा क्या होगा। अब देखो मेरी बात सुनो। इस केस में मैं कर सकता हूं, देखो अगर मैं यहां पर 9 ले लूं और यहां पर भी 9 ले लूं, तो 9 और 9 कितना होता है, 9 और 9 कितना होता है, आप बोलोगे 18 होता है, अभी तो बताया। अब 18 प्लस का 1 करूं तो मेरे पास 19 होता है और 1 अगेन आगे जाएगा। तो यहां पर देखो 9 आया, ये 9 आया और यहां भी 9 आया, मतलब कि मुझे एक और नया पॉइंट पता लग गया कि यहां पर 0 और 9 दोनों हो सकते हैं, 0 और 9 दोनों हो सकते हैं। इसके अलावा कोई हो सकता है, नहीं हो सकता, इसके अलावा और कोई नहीं हो सकता। नोट करो फटाफट से नोट करो। चलो जी यहां पर देखो, अब यहां पर देखो, अब देखो यहां पर एक डिजिट अलग है, आगे है, ठीक, कुछ भी हो सकते हैं वो, ठीक है, कुछ भी हो सकते हैं। यहां पर क्या है, a प्लस का b इक्वल्स टू a। ऐसा केस हमने अभी यहां पर किया है। देखो इसमें क्या था, हमने b को 0 माना था, चलो इसमें भी b को 0 मानकर देखते हैं। चलो अगर a पे कुछ रखता हूं मैं, 5 रखता हूं, तो 5 प्लस 0 5 सेटिस्फाई कर रहा है, बढ़िया।
बढ़िया, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं मना ही नहीं कर रहा। जीरो आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। क्या जीरो के अलावा कुछ आ सकता है? क्या जीरो के अलावा कुछ आ सकता है? आप बोलोगे बिल्कुल आ सकता है भाई साहब। कैसे कैसे मुझे बताओ। देखो यहां पर अगर मैं यहां पर ले आऊं 9, यहां पर ले आऊं 9 और यहां से कुछ सॉल्यूशन करके मेरे पास यहां पे 1 कैरी आ जाए, ठीक है। यहां पर देखो राइट वाली साइड कुछ करके मेरे पास यहां पे अगर 1 कैरी आ जाए तो यहां पर देखो 9 प्लस का 1 हो जाएगा 10 और 10 प्लस में बी करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा? बी वाला आंसर आएगा। 10 प्लस में, सॉरी ये 9 नीचे आएगा, यहां पर 9, ठीक है। 9 प्लस का 1 करूंगा 10 हो गया, तो 10 प्लस में अगर ए करूंगा तो मेरे पास नीचे वाला ए आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहां पर लेता हूं चलो 7 ले लो, चलो 7 ले लो। अगर मैं यहां पर 7 लेता हूं और यहां पर बी की जगह मैं 9 रखता हूं तो 9 प्लस का 1 हो गया 10 और 10 प्लस का 7 हो गया 17। 17 का 7 यहां पर और 1 अगेन आगे कैरी जाएगा। तो मुझे यहां से एक और बात पता लग गई कि अगर मेरे पास कुछ ऐसी कंडीशन बन रही हो, इसके आगे भी हो सकते हैं डिजिट्स, लेकिन पीछे अगर हो, पीछे डिजिट्स होने जरूरी है एक 1 कैरी लेने के लिए, ठीक है। बढ़िया, चलो तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं कि 0 और 9 दोनों हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता वहां पर। बढ़िया, हमें बात समझ में आ गई, हमें ये भी बात समझ में आ गई, हमें ये भी बात समझ में आ गई। अब भाई साहब इसका बताओ जरा, इसका बताओ जरा, इसको आपने अलग से क्यों लिखा है? अब मेरी बात सुनो, यहां पर अगर मैं इसको 0 लेता हूं, बी को 0 लेता हूं, ठीक है। अगर बी को 0 लेता हूं तो a प्लस का 0 ए आ जाता है, बढ़िया। तो बी को 0 में ले सकता हूं, ठीक है, बी को 0 में ले सकता हूं। लेकिन अगर मेरे पास कुछ सवाल ऐसा आ जाए, अगर मेरे पास कुछ सवाल ऐसा करके आ जाए तो इस केस में मुझे बताओ मैं क्या 0 ले सकता हूं? इस केस में मुझे बताओ क्या मैं 0 ले सकता हूं? जी हां, इधर कोई भी डिजिट्स नहीं है मेरे पास, इधर कोई भी डिजिट्स नहीं है, ये आखिरी कॉलम है ए वाला, ठीक है। चलो जी 1 2 3 4 5 6, सिर्फ 6 डिजिट्स है यहां पे। अब बताओ यहां पे 0 ले सकता हूं? यहां पे 0 ले सकता हूं? ध्यान से नहीं ले सकता, बिल्कुल भी नहीं ले सकता। क्योंकि कभी भी स्टार्टिंग में 0 नहीं होता है किसी भी नंबर के, कभी भी किसी भी नंबर के स्टार्टिंग में 0 नहीं होता है। बहुत बढ़िया। चलो अगर मैं यहां पर 9 लूं, यहां पर 9 लूं, ठीक है, यहां से एक कैरी 1 आ जाए तो 9 9 18 1 19, तो ये वाला केस यहां पर बन सकता है, लेकिन 0 वाला केस यहां पर नहीं बन सकता क्योंकि कोई भी नंबर स्टार्टिंग में 0 नहीं होता है। एक बात हमें और यहां पर समझ में आ गई, एग्जाम्पल करेंगे, बढ़िया समझ में आएगा। अभी सुनते जाओ, नोट करते जाओ, नोट करना बहुत आवश्यक है क्रिप्टो मैथमेटिक्स में। चलो जी, अब यहां पे देखो एक लास्ट कॉन्सेप्ट एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले का देखो। अगर मेरे पास कुछ ऐसे यहां पर डिजिट्स है, ठीक है, ये स्टार डिजिट्स को या फिर अल्फाबेट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। अगर यहां पर कुछ डिजिट है, कुछ डिजिट है, तो यहां पर मुझे बताओ क्या आएगा? अब भाई साहब मेरा थोड़ा सा दिमाग अगर चले यहां पर तो मैं एक मैक्सिमम डिजिट लेकर यहां पर देख सकता हूं। यहां पर देखो अगर मैं 9 रखता हूं, यहां पर 9 रखता हूं, यहां पर 9 रखता हूं, यहां पर 9 रखता हूं, तो क्या आएगा? 9 और 9 18, ठीक है, 9 और 9 18, 9 और 9 18 और 1 19, ठीक है। यहां पर क्या आया? k इक्वल्स टू 1 आया। यहां पर क्या आया? k इक्वल्स टू 1 आया। तो मुझे यहां से ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट मुझे यहां पर पॉइंट पता लग गया कि अगर मेरे पास 2 डिजिट्स हो ऊपर नीचे और इनका मुझे सम पूछा गया हो और यहां पर कुछ भी ना हो लेकिन यहां पर कोई डिजिट हो, तो वो कौन सा होगा? हमेशा 1 होगा, हमेशा 1 होगा, क्योंकि 1 से ऊपर तो जा ही नहीं सकता, 1 से ऊपर जा ही नहीं सकता। और अगर 1 नहीं होगा तो मतलब कि सिर्फ यहां पर डिजिट्स होंगे, यहां पर नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया। अब यहां का बताओ, यहां का क्या होगा? 1 2 3, मेरे पास 1 2 और 3 डिजिट्स है एक कॉलम में। मुझे बताओ अब यहां पर k की वैल्यू क्या आएगी? आप बोलोगे कि यहां पर अगर मैं 9 रखूं तो 9 3 27, यहां पर आएगा 2, तो k की वैल्यू 2, ठीक है। चलो जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब कुछ बच्चे रौला पाने लग गए कि भाई साहब मैं 9 नहीं रखता, मैं 6 रखता हूं, 6 और 6 12 और 6 18, अब तो 1 आ रही है। जी हां, यहां पर 2 भी आ सकती है और यहां पर 1 भी आ सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द क्वेश्चन यू आर डूइंग। बढ़िया, चलो समझ में आ गई हमें ये सारी बातें, बढ़िया समझाया है। चलो जी क्वेश्चन पर लेकर आओ फटाफट से, हमसे रहा नहीं जा रहा, फटाफट से इजी वाले क्वेश्चंस लेकर आता हूं। सबसे पहले इस वीडियो में सारे इजी क्वेश्चन कवर करेंगे, आपकी कॉन्फिडेंस लेवल एकदम से हाई करेंगे, और फिर अगली वीडियो में एक बढ़िया वाला क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो कॉन्फिडेंस लेवल थोड़ा सा नीचे आ जाएगा, लेकिन फिर जैसे जैसे समझते जाओगे तो कॉन्फिडेंस लेवल फिर से
ऊपर लेके जाएंगे हम, ये हमारा वादा है, 101% गारंटी मिलती है हमेशा टीकेएस पर। चलो जी स्टार्ट करें। चलो देखो क्वेश्चंस, देखो पहली स्लाइड क्वेश्चंस की, देखो जी यहां पर आपके पास पहली स्लाइड आ गई है क्वेश्चंस की, बड़े ही इजी क्वेश्चन, लल्लू क्वेश्चन। एक बार खुद से पॉज मार के वीडियो को ट्राई मारो, एक बार पॉज मार के ट्राई मारो। चलो आपके पास 1 2 3 4 क्वेश्चन कुल मिलाकर दिए हैं, बड़े ही आसान है, एक बार ट्राई मारो। चलो स्टार्ट करते हैं, जिनसे क्वेश्चन हो गए बहुत बढ़िया, बधाई हो, आप वीडियो स्किप कर सकते हैं, ज्यादा अपना समय बर्बाद ना करें, आपको और भी टॉपिक्स कवर करने होंगे, ठीक है। जिनको समझ में नहीं आए वो कृपया यहां पर ध्यान दो और अपना दिमाग खोल के यहां पर देखो। चलो यहां पर हमें दिया है, देखो टीओटी टीओपी इक्वल्स टू ओपीटी। देखो एक बात हमें यहां पे आसानी से समझ जानी चाहिए कि ये टी और ये टी सारे बराबर हैं, ठीक है, कोई एक ही सिंगल डिजिट है ये सारे, ठीक है। और यहां पर ओ और ओ, ये ओ, ठीक है, ये भी सारे सिंगल डिजिट है, मतलब सारे बराबर बराबर है, ठीक है, सेम है। ये पी और पी ये भी सेम है। चलो इतनी बात हमें यहां पर क्लियर हो गई। अब देखो यहां पर टी प्लस का पी इक्वल टू टी दे रहा है, टी प्लस का पी इक्वल टू टी दे रहा है। ये केस हमने अभी अभी कुछ देर पहले कवर किया है कि अगर मेरे पास वंस प्लेस पर अगर टी प्लस पी, यहां वहां पर क्या था, ए बी ए, तो बी क्या था मेरा, जीरो था। तो यहां पर पी क्या होगा, यहां पर पी क्या होगा, आप बोलोगे जीरो होगा। तो चलो अगर मैं पी को यहां पर जीरो कर दूं, तो मेरे पास टी प्लस जीरो इक्वल्स टू टी आसानी से आ जाएगा। बढ़िया बढ़िया बढ़िया। अब अगर यहां पर ये थोड़ा डिफरेंशिएट, यहां पे देखो ये O है, ये O है और ये O है, ठीक है, ये जीरो है। चलो अब यहां पर P को जीरो किया था तो ये भी तो P है, तो इसको भी तो जीरो होना है। चलो जी यहां पर ये भी जीरो हो गया, बहुत बढ़िया। अब देखो यहां पर O प्लस O मिलकर जीरो बना रहा है, O प्लस O मिलकर जीरो बना रहा है। एक पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, या तो O जीरो हो जाए तो जीरो प्लस जीरो इक्वल टू जीरो हो जाएगा, एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर P को हमने ऑलरेडी वैल्यू जीरो असाइन कर दी है, P को ऑलरेडी जीरो वैल्यू हमने असाइन कर दी है। तो क्या मैं दोबारा से O को जीरो दे सकता हूं, O को जीरो दे सकता हूं? आप लोग हरगिज नहीं भाई साहब, अभी तो आपने बोला था कि हर एक डिजिट और हर एक अल्फाबेट, ठीक है, अलग अलग होता है, यूनिक होता है। बढ़िया, तो फिर आप सेम एक जैसे कैसे दे सकते हो पी और ओ को? बढ़िया, समझ में आ गया आपको। तो और क्या दे सकता हूं अगर जीरो नहीं दे सकता, और क्या दे सकता हूं? अगर चलो आंसर में जीरो नहीं है, अगर 10 लगाकर देख लो, अब दिमाग चल गया भाई साहब, अब दिमाग चल गया। 5 प्लस 5 10 होता है, तो यहां पर अगर मैं 5 लिखूं और यहां पर भी 5 लिखूं, ये 5 हो गया, ये 5 हो गया और ये 10 हो गया। 10 का यहां पर जीरो आ गया, तो यहां पर 1 कैरी मस्ट है, 1 कैरी यहां पर मस्ट है। चलो इतनी बात हमें क्लियर हो गई, अब यहां पर क्या बचता है हमारे पास, t प्लस टी और इक्वल टू ओ को हमने अभी 5 लिखा था, तो चलो यहां पर 5 लिख देते हैं, फिर से 5 लिख देते हैं। अब क्या चाहिए हमें कि ये दोनों वैल्यूज मिलकर और ये कैरी मिलकर ये 5 बना दे, तो एक ही पॉसिबिलिटी बनती है भाई साहब। अगर 2 प्लस 2 कर दूं और ऊपर कैरी 1 है तो मेरे पास 5 आसानी से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां पर मैं 2 लिखूंगा और यहां पर भी 2 लिखूंगा, क्योंकि ये दोनों जगह क्या था, टी और टी था। और अगर ध्यान से देखो तो यहां पर भी टी है, तो यहां पर भी 2 कर दूंगा, और यहां पर भी टी है तो यहां पर भी 2 कर दूंगा। 502 मेरा उत्तर आ गया, 502 मेरा उत्तर आ गया। देखो मैच करके देखो, टी देखो यहाँ पे टी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे टी था, यहाँ पे ओ था, यहाँ पे पी था, ठीक है। ये ओ पी और टी देखो सारे बराबर है, एक बार प्लस करके देख लो, 2 प्लस 0 2 है, 5 प्लस 5 10 होता है, एक 0 यहाँ पर, कैरी 1 वहां पर, 2 प्लस 2 4 1 5। चलो ये सारा कुछ सेटिस्फाई कर रहा है, टी और टी सेम है, ओ और ओ सेम है, पी और पी सेम है। ये सारा आपने एंड में एक बार वेरीफाई करना है जरूर। अभी तो छोटे क्वेश्चन है, आपको इजीली पता लग रहा है, लेकिन जब बड़े क्वेश्चन होंगे, ठीक है, उनमें आप थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकते हो, तो एक बार लास्ट में एक बार वेरीफाई जरूर करना, ठीक है। चलो आगे देखो, अगला क्वेश्चन देखो, यहां पर है लो, ठीक है, LO प्लस का GO और आंसर में आ रहा है OWL। अब देखो एक चीज हमने आपको अभी समझाई थी कि अगर 2 डिजिट हो और उसके आगे यहां पर कुछ भी ना हो और फिर भी नीचे कुछ दिया हो, तो उसका सरल सा मतलब ये होता है कि इसका आंसर क्या आएगा। अब बोलोगे जी भाई साहब 1 आएगा। चलो जी 1 लिख देते हैं, यहां पर O की जगह मैंने लिख दिया 1, यहाँ पे 1, तो यहां पर भी ये दोनों O है, ठीक है, यहां पर भी 1 1 आएगा। चलो जी ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया। अगर ये 1 प्लस 1 कर रहे हैं तो यहां पर 2 आना चाहिए, तो ये 2 हो गया भाई साहब,
नाराज क्यों होते हो? ठीक है, अब यहां पर भी L है, इसको 2 क्यों नहीं दिया? चलो जी, ये भी 2 है, ये भी तो 2 है। चलो जी, इतनी बात हमें समझ में आ गई, इतनी बात हमें समझ में आ गई। अब क्या करना है, देखो G और W ये दोनों जमा ही अलग अलग अल्फाबेट्स हैं, मतलब दोनों में अलग अलग डिजिट्स हम भर सकते हैं। देखो यहां पर 1 हो गया यूज, 2 हो गया यूज, हमारे पास 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, 7 रहता है, 8 रहता है और 9 रहता है। ठीक है, हमने ऐसा कोई डिजिट भरना है जिसमें एक कैरी 1 आगे हो जाए, जिसमें एक कैरी 1 तभी तो देखो यहां पर 1 आया। अगर एक कैरी ही नहीं होगा तो यहां पर 1 कैसे आएगा? मेरी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। तो यहां पर मैं कैरी वाले कौन से ले सकता हूं? 2 प्लस का क्या करूंगा कि आगे कैरी हो जाए? 2 प्लस का क्या करूंगा आगे कैरी हो जाए? चलो जी, 2 प्लस का 3 करूंगा तो 5 होता है, ये नहीं ले सकता। 2 प्लस का 4 करूंगा 6 होता है, आगे कैरी नहीं देगा। 2 प्लस का 5 करूंगा आगे 7 होगा, ठीक है, कैरी नहीं देगा। 2 प्लस का 6 करूंगा 8 होगा, कैरी नहीं देगा। 2 प्लस का 7 करूंगा 9 होगा, कैरी नहीं देगा। 2 प्लस का जब 8 करता हूं मैं तो मुझे 10 देता है और आगे कैरी 1 जाएगा उस केस में। ठीक है जी, तो चलो मैं यहां पर 8 लिख दूं, यहां पर 8 लिख दूं। चलो जी, मैंने 8 लिख दिया। अब 8 प्लस 2 होता है 0 यहां पर, और आगे 1, यहां पर 1 आ गया। बढ़िया बढ़िया, आ गया उत्तर, आ गया उत्तर, आ गया उत्तर। अब आप पूछ रहे होंगे कि भाई साहब 9 भरता तो क्या होता? अगर मैं 9 भरता तो क्या होता? चलो 9 भरकर देखते हैं, आपकी तसल्ली के लिए 9 भरकर देखते हैं। अगर मैंने 9 भरा यहां पर तो 9 और 2 होता है 11, तो यहां पर 1 आया, ये 1 और ये 1 क्लैश कर गया। यहां पर W था, यहां पर क्या था हमारे पास? O, तो O और W की वैल्यू सेम नहीं हो सकती। बात समझ में आ गई? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, इंटेलिजेंट बच्चे हो आप। तो यहां पर 8 लिखा, यहां पर 0 आया, तो ये हमारे पास उत्तर बन गया। बढ़िया, आगे देखो, आगे देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, थर्ड क्वेश्चन देखो, ए बी। देखो यहां पर अब समझाने की जरूरत है, ये 2 डिजिट है, यहां पर कुछ भी नहीं है, तो सी की जगह क्या आएगा? सी की जगह क्या आएगा? अब बोलोगे 1 आएगा भाई सब, बढ़िया बढ़िया। यहां पर भी क्या आना चाहिए? फिर 1 आना चाहिए, क्योंकि यहां पर भी सी था। चलो अब देखो 1 बनना है ए प्लस बी से, 1 बनना है ए प्लस बी से। अब ए प्लस बी में ऐसा क्या करूं कि 1 बन जाए? चलो मुझे बताओ 1 कैसे कैसे बन सकता है? आप बोलोगे कि एक तो बन सकता है मेरे पास, अगर मैं करूं 9 और 2, ठीक है, 2 प्लस 9 करूं, ठीक है, 9 2 11 होता है, यहां 1 और यहां पे कैरी हो जाएगा। और कैसे बनेगा? 3 प्लस का 8 करूं तो 1 हो जाएगा, ठीक है, और 4 प्लस का 7 करूं तो 1 हो जाएगा। बढ़िया, 5 प्लस का 6 करूं तो 1 हो जाएगा। बढ़िया, उसके बाद सारे रिपीट होंगे। ठीक है, बढ़िया बढ़िया बढ़िया, इतनी चीज हमें यहां से क्लियर दिख रही है। तो चलो इसमें मैं कौन सा केस लगाऊं जो मेरा आंसर सेटिस्फाई कर जाए सभी अल्फाबेट्स के साथ? चलो लगा कर देखते हैं। अगर मैं 2 प्लस का 9 करूं, 2 प्लस का 9, यहां पर 2 लिखता हूं, यहां पर अगर 9 लिखता हूं तो 9 और 2 11 होता है, और ये 1 कैरी आता है। ठीक है, अब देखो यहां पर भी तो 2 आएगा। अगर ये 2 है तो यहां पर भी, ये भी तो A है, ये भी 2 आएगा। और अगर यहां पर 9 है तो ये भी तो B है, यहां पर भी 9 आएगा। तो 9 और 2 11 और एक 12 बनता है, 12 बनता है, तो यहां पर 2 आएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए? हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए 9, हमें चाहिए 9। चलो जी, मतलब कि बहुत ज्यादा गैप आ गया। एक बार रिवर्स करके देखते हैं जो हमने पहले लिखा था। अगर इसको मैं 9 कर दूं, इसको मैं 2 कर दूं, ठीक है, बात तो एक है, प्लस करके दोनों 11 बनेंगे। चलो 9 और 2 11 होता है, तो यहां पर हो गया 11। अगर ये 9 कर दूं मैं, अगर ये 2 कर दूं मैं, तो 9 और 2 11 होता है, और ये 12 होता है। भाई साहब ये तो हो गया, ये तो हो गया। ये मैं पहले भी कर सकता था, लेकिन क्या है, हर एक एंगल आपको बताना था। ठीक है, बाकी सारे भी करके देख सकते हो, आपका आंसर वहां से नहीं आएगा, आपका आंसर आएगा यहीं से। तो आपका आंसर क्या बन गया? 9922, और आंसर में 122। देखो 9 2 11 होता है, एक ऊपर 9 और 10, ये 12 हो गया। ठीक है, और ये यहाँ पे इधर आ गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है, इतनी बात क्लियर है। अब इसको अगर दूसरे एंगल से देखना चाहे, इसको अगर दूसरे एंगल से देखना चाहे, देखो दोबारा देखो यहां पर, इसको ये समझ में आ गया, ये आंसर आपका हो गया क्लियर। ठीक है, अब इसको दूसरे एंगल से देखते हैं, दूसरे एंगल से देखते हैं। चलो जी, ये 1 और 1 तो क्लियर था, चलो बहुत बढ़िया, ये 1 और 1 हमें क्लियर था। अब देखो यहां पर है A, यहां पर है B, यहां पर है B। हमने अभी कुछ देर पहले किया था, हमने अभी कुछ देर पहले किया था कि A, B और B ये कब कब पॉसिबल है? जब मेरे पास ये 10 बन जाए और यहां पर कोई भी वैल्यू हो तो 10 प्लस का B हो जाता है। ठीक है, और ये 10 बन नहीं सकता, 9 बन सकता है। इसके इधर क्योंकि हमारे पास ये 2 डिजिट्स हैं तो ये 1 कैरी दे सकते हैं, तो मतलब कि ऑब्वियस ही बात है, ये क्या होगा? 9 ही होगा। बात क्लियर है, बात क्लियर है, बढ़िया बढ़िया। चलो अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। यहां पर देखो, फाइंड OF प्लस TA। ठीक है, गिवन है हमें O इक्वल्स टू 3,
फैट प्लस एफ डबल ए इक्वल्स टू ऑफ बनता है, तो ओ इक्वल्स टू 3 गिवन है, तो यहां पर हम एक बार 3 लिख दें। चलो जी, हमने 3 लिख दिया। अब 3 देखो यहां पर है, तो 3 क्या कह रहा है कि मैं एफ और एफ को मिलाकर बनाऊं, मैं एफ और एफ को मिलाकर बनाऊं। अगर मैं 3 को डिवाइड करता हूं 2 से, तो मुझे ये 1.5 देता है। क्या 1.5 लिख सकता हूं मैं यहां पर? हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। तो यहां पर मैं और क्या लिख सकता हूं? 1 + 1 लिख सकता हूं भाई साहब। एक अगर ऊपर 1 कैरी मिल जाए तो ये 3 बन जाएगा। चलो जी, यहां पर मुझे समझ में आ गया कि ये 1 होगा, ये 1 होगा, यहां पर कैरी 1 होगा, मतलब एफ की वैल्यू हमने क्या कर दी? 1 लिख दी। चलो बढ़िया। अब कैरी होगा तो मतलब यहां पर कोई बड़े डिजिट्स आने वाले हैं, ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अगर कैरी होगा तो यहां पर कोई बड़े बड़े डिजिट्स आने वाले हैं। ये नीचे भी एफ है, देखो ये नीचे भी एफ है, इन दोनों को हमने 1 1 कर दिया, इन दोनों को 1 1 कर दिया, ठीक है। जहां जहां पर जो जो अल्फाबेट है सब में 1 1 कर दो, ठीक है। जहां जहां पर जो जो अल्फाबेट है सब में उनकी पर्टिकुलर वैल्यूज आप भर सकते हो, ठीक है। यहां पर देखो, अब इसको 1 बनाना है, ऊपर क्या है? a + a। अभी कुछ देर पहले मैं बताकर हटा हूं, यहां पर देखो, यहां पर भी बताकर हटा था मैं। a + a मुझे बनाना है 1, a + a बनाना है 1। अब इसमें क्या है? मुझे दोनों के दोनों डिजिट्स क्या रखने हैं? सेम रखने हैं। दोनों के दोनों डिजिट्स क्या रखने हैं? सेम रखने हैं। अब आप मुझे बोलो कि अगर मैं यहां पर इसको 5 कर दूं और इसको 5 कर दूं तो ये 10 बनता है, और अगर एक ऊपर कैरी हो जाए तो ये 11 बन जाएगा। मेरी बात क्लियर है? देखो, अगर मैं यहां पर 5 कर दूं और ये 5 कर दूं तो ये 10 बनेगा, और प्लस एक ऊपर कैरी आ जाए यहां से तो मेरे पास 11 बन जाएगा। इतनी बात क्लियर है? तो चलो इसको मैं क्या करता हूं? 5 5 करता हूं। इसको मैंने 5 कर दिया, इसको मैंने 5 कर दिया, और यहां पर भी a है तो इस वजह से मैंने इसको भी 5 कर दिया। तो a की वैल्यू मैंने कितनी लिखी? 5 लिखी। चलो बहुत बढ़िया। अब कुछ आसान हुआ आपके लिए। देखो, t + का 5 मुझे 1 चाहिए, और 1 भी नहीं, आप इसको समझो मुझे 11 चाहिए। तो t + का 5 मुझे कितना चाहिए? 11। तो t = 11 - का 5, t = 6 आ गया। तो यहां पर मैं 6 लिख दूं। चलो जी, यहां पर 6 लिख देता हूं। क्या और कहीं तो नहीं 6? और कहीं तो नहीं 6? आप बोलोगे और कहीं 6 नहीं है भाई साहब, निश्चिंत रहो, यहां पर 6 लिख सकते हो। तो t = मेरा यहां पर 6 आ गया। बढ़िया, आ गया हमारा आंसर। 6 5 11। एक बार दोबारा चेक कर लो, यहां पर 1 कैरी आ गया, 5 और 5 10, 1 11, यहां पर 1 2 3 311 हमारे पास आंसर होता है। इसने पूछा क्या था? OF + TA। O की वैल्यू हमारे पास क्या है? O की वैल्यू 3 है, F की वैल्यू हमारे पास क्या है? F की वैल्यू 1 है, प्लस का T की वैल्यू हमारे पास आई है 6, और A की वैल्यू हमारे पास आई है 5। तो चलो जी, 5 और 1 6, 6 और 3 9, 96 आपका यहां पे आंसर हो जाएगा। 96 आपका यहां पर आंसर हो जाएगा। बढ़िया बढ़िया, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना, थोड़ा कॉन्फिडेंस बना। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं कि मेजॉरिटी ऑफ द बच्चों से ये वाले क्वेश्चन, ये लल्लू क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए होंगे, लेकिन पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं। लेकिन यहां पर देखो, अगर मैं बोलूं कि ये वाला क्वेश्चन, अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो क्वेश्चन है, ये वाला जो क्वेश्चन है, ये मुझे इन्फोसिस 2019 में आया था, ये मुझे इन्फोसिस 2019 में आया था। तो क्या ये भाई साहब मुश्किल था? क्या ये मुश्किल था? क्या इसमें मार्क्स कटवाने बनते थे? आप बोलोगे हरगिज नहीं बनते थे भाई साहब, ऐसा लल्लू क्वेश्चन हमें आए हम तो फटाफट से कर दे, क्योंकि हमने पढ़ रखा है। कहां सर? कहां से? ठीक है सर, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। इतनी तारीफ नहीं करनी है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। चलो इतनी वीडियो काफी है इस पर्टिकुलर टॉपिक के लिए। आगे आने वाले लेक्चर्स में, आगे आने वाली शॉर्ट वीडियोस में मैं कहूंगा एक अलग अलग प्रश्न हम करेंगे, अच्छे लेवल के। तो बने रहिएगा हमारे साथ, सब्सक्राइब मार लीजिए फटाफट से, और चलते हैं अपनी इस क्रिप्टो मैथमेटिक्स की जर्नी पर। धन्यवाद।